So hello everyone, welcome back to my channel Experience by Student. This is your channel where I share my handwritten notes of all subjects included Hindi, English and Sanskrit literature plus grammar and strategy to crack competitive exam which I already crack plus PDFs of all project works plus tips and tricks. And today's video's topic is all Hindi literature in one video. So मैंने पहले भी एक वीडियो बना दी है जिसमें ऑल हिंदी लिटरेचर प्लस ग्रामर इन वन वीडियो है, पर किसी किसी को मेरे को लिटरेचर अलग और ग्रामर पोर्शन अलग वीडियो वॉच करने पसंद है, जिससे कि लिटरेचर पोर्शन एक साथ ख़त्म हो जाए और ग्रामर पोर्शन अलग ख़त्म हो जाए, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए कि लिटरेचर और ग्रामर में। सो इसलिए मैंने अलग से लिटरेचर की वीडियो बना दी है जिसमें मैंने ज़्यादा अच्छे से डेप्थ में जाके अपने नोट्स को एक्सप्लेन किया है, और ग्रामर की भी ऐसी ही वीडियो बनाई है जिसमें ज़्यादा अच्छे से डेप्थ में जाके मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। सो ग्रामर वाली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और लिटरेचर प्लस ग्रामर वाली आपको साइड में शो हो जाएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं लिटरेचर के फर्स्ट चैप्टर से। सो ये है सूरदास के पद। यहाँ पे मैंने लेख और लेखक क्षितिज का पहला भाग दो, क्षितिज भाग 2 सूरदास के पद, और लेखक इसके सूरदास हैं। लेख और लेखक के बारे में मैंने आपको दिया है, जो ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है वो आपको याद रखना ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें कि मैंने पूरी समरी बताई है चैप्टर की कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। फिर यहाँ पे आपको ये ब्लैक जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये सारा एनसीईआरटी का पोर्शन है जो कि हमें समझना है। उसके बाद जितना भी ब्लू है वो सारा मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। राधे राधे सागर रूपी प्रेम धारा। सो उसके बाद हम सेकंड पेज पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑरेंज 1 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम ऑथर डिटेल्स। तो जो ऑरेंज से यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं जो ऑथर की डिटेल्स में से आ जाते हैं। उसके बाद जितने भी आपको ब्रैकेट के अंदर वर्ड्स दिख रहे हैं वो वर्ड मीनिंग्स हैं, और जो पिंक है वो गोपियों के द्वारा कहे गए वाक्य हैं। सो ओके। फिर जो ग्रीन है वो तुलना करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो कि कृष्ण को किसी से तुलना करने के लिए जिन भी शब्दों का प्रयोग हुआ है वो ये सब है। सो डू मोर MCQs इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बेस्ट रिवीजन। तो ये चैप्टर हमारा MCQs के फॉर्म में आया था टर्म 1 में। सो मैंने इसलिए लिखा है डू मोर MCQs इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बेस्ट रिवीजन। उसके बाद यहाँ पे प्रेम रोग लग जाए तो योग काम ना आए, इस रोग से कृष्ण ही बचाए, ओनली स्टडी आर माई ड्रग्स। देन उसके बाद यहाँ पे है राज धर्म ना कहता अत्याचार को, गोपियाँ तरसे कृष्ण की मुलाकात को, राधे राधे जय श्री कृष्ण। सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड दिस इज़ आवर QR कोड। इफ़ यू वांट टू डोनेट प्लीज़ मोटिवेट अस एंड आवर वर्क, योर हेल्प लिटिल हेल्प गिव अस अ लॉट। इसके बाद हम आ गए हैं क्षितिज के पाठ 10 पे। यहाँ पे भी मैंने लेख और लेखक के बारे में दिया है, और फिर से जो ऑरेंज है वो 1 मार्कर क्वेश्चन है। चैप्टर के बारे में इम्पॉर्टेंट कम इन 1 मार्कर जो ऑरेंज है। ग्रीन है पात्र के परिचय के इम्पॉर्टेंट लाइंस, जो कि पात्र इसमें है, जैसे कैप्टन चश्मे वाला है, हवलदार साहब है, पान वाला है, कस्बा और नगर पालिका और मोतीलाल जी, ये सब के बारे में है। ब्लू जो है वो स्थान की जगह काम है, जो कि आपको दिख ही रहा होगा, कस्बा और नगर पालिका में मैंने लिख ही रखा है। फिर पाठ के पात्र स्थान जो कि आपको दिख ही रहा है। उसके बाद हाईलाइटेड और समरी एंड याद करने के लिए नोट्स हेल्पफुल हैं, पर एक बार चैप्टर भी पढ़ लेना, बेसिक और नॉलेजेबल आइडिया मिल जाएगा। प्रो टिप। तो इसका मतलब है अगर आप इसे पेपर से बहुत पहले देख रहे हो, यानी 2 से 3 महीने पहले, तो आप प्लीज़ एक बार अपनी NCERT को भी पढ़ ले। उसके बाद नोट्स रिवीजन के तौर पे या फिर पहले चैप्टर समझने के तौर पे आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको सिर्फ पेपर से पहले पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने और कुछ नहीं करना। सो हम दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं।
तो हम आ गए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पे। लेख और लेखक के बारे में ऑरेंज जो है वो सारे 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट डिटेल्स है लेखक के बारे में। ऑरेंज जो ये येलो एंड ऑरेंज कलर का बॉक्स बना रखा है ये आपका है समरी ऑफ द चैप्टर। फिर यहाँ पे जो ये ब्लैक है ये सारा है आपका NCERT पोर्शन, और जो ब्लू है वो सारा है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्लैक पार्ट। एंड पर्पल जो है वो है परशुराम के द्वारा कहे गए वाक्य। पिंक जो है वो लक्ष्मण द्वारा एवं राम द्वारा कहे गए वाक्य, यानी दोनों के द्वारा। उसके बाद जो डार्क ब्लू है, यानी कि जो मैंने ब्लैक है उसे ब्लू से भी किया है, वो पद हैं जो कि आपको NCERT में से ही लिए गए हैं। ग्रीन जो है वो परशुराम के द्वारा खुद पे मतलब शान करते हुए जो उन्होंने वाक्य कहे थे वो है। देन जो रेड से है वो विश्वामित्र के द्वारा सूची एवं कही गई बात है, जो कि विश्वामित्र ने सोचा था और बोला था। ओके, सो दी एंड, बस पद के हिसाब से एक्सप्लेनेशन याद होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। लाइक कौन से पद में क्या एक्सप्लेनेशन है बस ये याद होनी चाहिए। बाकी वो तो ये भी आपको हो जाएगा कि वर्ड्स जो हैं उनसे समझ आ जाएगा हाँ इस पद में ये बात होएगी। सो दिस इज़ आवर QR कोड। इफ़ यू वांट टू डोनेट प्लीज़ डोनेट अस। ये हम आ गए हैं बाल गोविंद भक्त पर। लेख और लेखक के बारे में फिर से ऑरेंज तो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और ब्लू जो है वो है आपका पात्र के बारे में इम्पॉर्टेंट लाइंस। और सम टिप, एक बार चैप्टर रीड कर लेना, जो कि मैंने आपको बताया ही है, प्रो टिप है। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। दीज आर QR कोड। इफ़ यू वांट टू डोनेट प्लीज़ डोनेट अस। सो दिस इज़ लखनवी अंदाज़। इसमें आपके जो येलो है वो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। लेखक को नई कहानी के लिए एकांत और प्राकृतिक दृश्य चाहिए था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि लेखक ने 2nd क्लास का टिकट क्यों लिया। और टिप, बिफोर और आफ्टर रीडिंग नोट्स रीड द चैप्टर अप्रॉक्स 1 टाइम, या एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है। और कहानी में गरीब था तो 2nd क्लास में आया, ऐसा कुछ मत लिखना। बस ये लिखना लेखक को नई कहानी के लिए एकांत और प्राकृतिक दृश्य चाहिए था, इसलिए उसने 2nd क्लास का टिकट लिया। और अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आप ये लिख सकते हो। उसके बाद आपका हाँ यही है इस चैप्टर में। बाकी इसका नोट्स आप एक बारी पढ़ लेना। फिर मैं आपको ये जो रेड कलर से मैंने लिख रखा है ये बता देती हूँ। मॉरल, हीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने को डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्र के इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। ये एक लाइक जैसे उनका पेट भर गया, डकार आ गई उन्हें नवाब साहब को, तो ऐसे ही कहते हैं लेखक जो है वो बिना पात्र की कहानी क्यों नहीं बना सकता। और उसके बाद आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अलग दिखाते हैं और ऊंचा दिखाना चाहते हैं, जैसे कि नवाब साहब थे। सो दैट्स इट फॉर दिस स्टोरी। दिस इज़ आवर QR कोड। इफ़ यू वांट टू डोनेट प्लीज़ डोनेट अस। तो हम कन्यादान पे आ गए हैं। फिर से लेख और लेखक के बारे में। जो ब्लैक है वो लाइनें लिए गई हैं NCERT से। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेनेशन है बस। सो हम आ गए मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसमें भी लेख और लेखक के बारे में रखा है। पाठ का सार दे रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और बाकी सब जो है वो स्टोरी ही है, जो कि नोट्स के फॉर्म में दी गई, बिकॉज वो बहुत बड़ी स्टोरी थी इसलिए इसके 2.5 पेज बने हैं। बाकी 13 पेज की स्टोरी थी, 13 से 14 अप्रॉक्स। और लेकिन फिर भी मैंने उसको 2.5 पेज में समअप करने की कोशिश की है, और बहुत ही अच्छी कोशिश है। आप एक बारी ओवरथ्रू करके देख लेना। सो दिस इज़ माता का आंचल चैप्टर, कृतिका चैप्टर 1। शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है। और एक बार आपको याद भी रखना है कौन से चैप्टर कौन से लेखक ने लिखा है। और उसके बाद स्टोरी ही है। और मॉरल, लेखक ने दिखाना चाहा है कि बच्चा चाहे लाख वक्त बिता ले अपने पापा के साथ, और भरपेट खाना तो माँ ही खिला पाती है, चाहे पिता के कितने ही निकट हो, पर विपत्ति आने पर माँ ही निकलता है मुँह से। माँ का आंचल ही सुख शांति माँ के आंचल में ही सुख शांति मिलती है। तो दिस इज़ QR कोड। इफ़ यू वांट टू डोनेट प्लीज़ डोनेट अस एंड मोटिवेट अस आवर वर्क। योर लिटिल हेल्प कीप अस अलॉट। तो ये है जॉर्ज पंचम की नाक, कृतिका चैप्टर 2।
और इसमें भी रानी की स्वागत और प्रशंसा हेतु सभी प्रकार की तैयारियां हुई, पर फिर भी जॉर्ज पंचम की नाक, जो अंग्रेज़ों की मान सम्मान का प्रतीक है, वो नहीं थी। इसका अर्थ है कि अपने शास्त्र और शासन खो देने के प्रति लोगों के मन में कोई मान सम्मान नहीं था। अब जॉर्ज पंचम के लिए या फिर अंग्रेज़ों के लिए नेताजी साहसी और बालक को आदर दिया जाता था। इनका स्थान जॉर्ज पंचम से अधिक भारत को कहना कुछ ना दिया, पर इन्होंने बलिदान और त्याग से नींव दी, इसलिए इनकी नाक पंचम से बड़ी और ऊंची हैं। और जिन्हें नाक लगाना इनकी नाक लगाना इसलिए नहीं छुपा क्योंकि यह शर्म की बात हुई। इसके विरुद्ध में सब चुप रहे। क्या कहते आबादी के बारे में भी दिल्ली में हुकूमत अंग्रेज़ों के पीछे दुम हिलाते हैं, यानी अभी भी लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों के पीछे दुम हिलाते थे उस टाइम पे। सो दिस इज़ आवर QR कोड, इफ़ यू वांट टू डोनेट प्लीज़ डोनेट अस। सो अब हम मूव ऑन करते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ। सो ये है लेख और लेखक के बारे में, उत्साह और अटनई रही है दोनों, और इसमें बादल के बारे में बात हुई है उत्साह में, और अटनई रही में फाल्गुन की बात हुई है। और बादल किस किस चीज़ का प्रतीक है ये मैंने इस बॉक्स में लिखा है। और प्रस्तुत कविता में फाल्गुन की आधुनिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए लेखक ने ये सारी बातें कही हैं जो भी मैंने ऊपर लिखी हुई हैं। लेखक ने बादलों के गरजने को नई क्रांति एवं चेतना का और बदलाव को से एक्सप्लेन किया है, और हर तरफ सुंदरता बिखरती पड़ी है और इतनी अधिक है कि घर पर समा नहीं रही है, मतलब सब घर में मन में कहीं नहीं समा रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लिटरेचर प्लस ग्रामर की एक अलग वीडियो देखना ना भूलें, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और आपको ओवर थ्रू चैप्टर का यहीं से मिल जाएगा। बस आपको नोट्स पढ़ने की ज़रूरत रहेगी एग्ज़ाम से पहले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल।